brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में ईवी पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके अंतर्गत कई पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगने जा रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं ईवी पॉलिसी में महिलाओं को बम्पर छूट मिलने की बात की जा रही है। जानकारी मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाली महिलाओं को दिल्ली सरकार प्रोत्साहन देगी, जिसमें 12,000 रुपए से लेकर 36,000 रुपए तक की सब्सिडी दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाएगी। इसके अलावा रेखा सरकार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए ईवी पॉलिसी में कुछ नए प्रावधान ला सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना से प्रेरित प्रस्तावित ईवी पॉलिसी 2.0 का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, जिससे कमर्शियल से लेकर प्राइवेट तक हर सेक्टर में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को इस्तेमाल कम हो सके और दिल्ली में गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। अब जरा जानते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर किन महिलाओं को सब्सिडी मिलेगी, उसकी क्या शर्तें रहेंगी और क्या फायदे होंगे। यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं को मिलेगा जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ईवी पॉलिसी 2.0 में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट घंटा 12,000 रुपए की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपए तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के साथ मिलकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। बता दें कि नई ईवी पॉलिसी अगले 5 साल के एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है और लागू होने के बाद यह 31 मार्च 2030 तक वैध रहेगी। दरअसल नई नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2027 तक दिल्ली में पंजीकृत 95% नए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे और 2030 तक इसे बढ़ाकर 98% तक किया जाएगा। पिछली पॉलिसी का लक्ष्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन यह केवल 13 से 14% ही हासिल हो पाया। ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।